हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। एक बहुत ही अच्छी खबर है टीचिंग वैकेंसी को लेकर। एक टीचिंग वैकेंसी आई है जिसके बारे में मुझे आप लोगों को बताना था। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती है जिसके बारे में आप लोगों को टाइम पर पता नहीं चल पाता। तो मेरी कोशिश रहती है कि जो भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो या वैकेंसी हो वो आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से बता सकूँ। तो इस वैकेंसी का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि इसमें कोई भी जो है आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसमें दो चीज़ों का, एक इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे तो उनका जो है डेमो टीचिंग, ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर आपको अपने सब्जेक्ट में मास्टरी है तो आप इसे जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। डेमो टीचिंग आपके लिए ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज स्कूल है। जो इसका पे स्केल है इसमें सेवन्थ पे कमीशन के हिसाब से जो है आपको पे स्केल मिलेगा। एक तरह से ये पूरी गवर्नमेंट जॉब है, आपको यहाँ पे पेमेंट भी बहुत अच्छी मिलेगी। जो सब्जेक्ट है, अगर मैं बताऊँगी एक एक सब्जेक्ट किस में वैकेंसी है, प्लस इसका जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, इसकी एज लिमिट क्या है, क्या क्या इसके लिए चीज़ें जो है रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चाहिए। तो मैं लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज़ जो है क्लियर हो सके। और यहाँ पे जो है मैं इस चैनल पे आप लोगों के चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो भी वैकेंसी आती है या टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है टाइम टू टाइम बताती रहती हूँ। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और वैकेंसी के बारे में जानना है। और जो लोग CTET और TET की बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने नियर लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को इससे हेल्प मिल सके, ठीक है। ये सब रही बातें, हम अब बताती हूँ एक एक चीज़ की क्या है ये, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई एग्ज़ाम नहीं है। और ये असिस्टेंट मास्टर की है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ठीक है। बेंगलोर में ये जो वैकेंसी आई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का स्कूल है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है रिकॉग्नाइज्ड है। नेम ऑफ पोस्ट जो है इसके अंदर असिस्टेंट मास्टर मैथमेटिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और हिंदी, इन 4 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। मैथमेटिक्स में 2 हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केमिस्ट्री में एक है, एक हिंदी और एक कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब यहाँ पे 7th पे कमीशन इसमें लागू होगा और ये बहुत ही बेस्ट पार्ट है आप लोगों को एक गवर्नमेंट जॉब की तरह जॉब करने का, गवर्नमेंट नौकरी मिलने का। सिर्फ इसके अंदर इंटरव्यू देना है और दूसरा क्या चीज़ है आपकी डेमो टीचिंग, और जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला है अगर आप अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं तो जो आप पेमेंट है यहाँ पे देख सकते हैं 45,000 से 1.5 लाख तक की इसमें पेमेंट आप लोगों को मिलने वाली है। पहले स्टार्टिंग जो है 45 से ही होगा, ये मत सोचिएगा कि स्टार्टिंग में ही 1.5 लाख। पेमेंट तो आप लोगों का मेन फोकस मत कीजिए, मेन है कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, ये मेरी एडवाइस है। बाकी आप लोग जो भी करना है करिए, मेरा काम है एक एक चीज़ बताना क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों के बारे में लोगों को पता नहीं चल पाता है तो आपको क्या पता इससे हेल्प हो सके। तो दूसरी बात जो है देखो, इन्फॉर्मेशन अबाउट द इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो है, अगर आप पोस्ट A से लेके C तक, मतलब कि मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर की बात करें तो बैचलर डिग्री कहाँ गया, हाँ, बैचलर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मतलब ग्रेजुएशन जो है आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट का आप फिल कर रहे हैं, ठीक है। बैचलर डिग्री इन एजुकेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, कहने का अर्थ है कि B.Ed भी आपका अच्छे मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ से B.Ed होना चाहिए। B.Ed भी चलेगा इसमें, ठीक है। असेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सॉरी 1C, मतलब कि कंप्यूटर के लिए इन्होंने क्या मांगा है, बैचलर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी चलेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है तो भी चलेगा, लेकिन क्या है ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका बैचलर डिग्री जो है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स से है और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में है तो भी आप इस पोस्ट के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए जो है एलिजिबल हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जान लीजिए क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ, अगर मैथमेटिक्स के लिए आपको जो है देना है तो आपका बैचलर डिग्री जो है मैथ्स में होना ही चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन मैथ्स में तो होना चाहिए विद 2 फॉलोइंग सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट हैं तो आप जो है मैथ्स के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात, बैचलर डिग्री इन केमिस्ट्री विथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री के लिए आप कब एलिजिबल होंगे, अगर आपके साथ जो कॉम्बिनेशन में फिजिक्स और मैथमेटिक्स है, ठीक है। असिस्टेंट मास्टर हिंदी के लिए, अगर आपका जो ग्रेजुएशन में है हिंदी से है और सब्जेक्ट इन
तीनों साल जो है आपका ग्रेजुएशन में हिंदी रहा है तो आप जो है हिंदी के लिए एलिजिबल हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। और क्या क्या इसके लिए फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस के लिए क्या क्या मांगा है, ये जो पूरा मैं आप लोगों को PDF है जो टेलीग्राम पे शेयर कर दूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगी। तो आप जो है वहाँ पे जाके एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा और मेरा यही एडवाइस है, मैं बार बार बोलूँगी कि आप लोग फिल ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है इसके अंदर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले जान लीजिए। मैथ्स, केमिस्ट्री, हिंदी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके उस सब्जेक्ट में, ठीक है। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आप लोगों का किसी भी इंस्टीट्यूशन से। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, इन रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, इसमें जो है आप लोगों का कमांड होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ CTET क्वालिफाइड मांगा है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो या आपका मैथ्स, केमिस्ट्री और हिंदी हो। मिनिमम सीनियर सेकेंडरी लेवल पार्टिसिपेशन इन द गेम्स और स्पोर्ट्स में आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कम से कम जो है 10 तक। पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, CTET आपका पास होना चाहिए। बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर पे एक बेसिक नॉलेज आप लोगों का होना चाहिए। एज लिमिट जो है 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन एज रिलैक्सेशन इन्होंने रखा है एक्स सर्विसमैन के लिए, SC ST OBC के लिए, और वही होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग मतलब जो मिलता है, SC ST 5 ईयर्स और OBC 3 ईयर्स, ठीक है। तो ये एक एक चीज़ आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, इसको मैं पूरा अब डिटेल में नहीं जाऊँगी, जो जो मेन चीज़ें हैं मैं वो आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों को जो अप्लीकेशन फॉर्म है, जो आप जब अगर फॉर्म फिल करके जब जाएंगे वहाँ पे भरने, तो आपको जो चीज़ें लेकर जानी है वो याद रखिएगा। देखिए नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एड्रेस, करस्पॉन्डेंस, मतलब कि ये जो है आप लोगों को फिल करना है। अप्लीकेशन रिटर्न टाइप इन प्लेन पेपर पे एक अप्लीकेशन लिखना होगा आपको फॉलोइंग डिटेल के साथ, मतलब ये जो डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसमें एक्सपीरियंस भी आपको अपना मेंशन करना है, कैटेगरी कौन सी है, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगेगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़, डेट ऑफ बर्थ, एग्जामिनेशन जो जो पास किया आपने, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। जो एज रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो होगा वही है, ठीक है। अब यहाँ पे डे 1 पे जो होगा ये चीज़ समझ लीजिए, जो प्रोसीजर है इनका सिलेक्शन का 2 दिन चलेगा। डे 1 के दिन जो है इन्होंने क्या बोला है, सर्टिफिकेट ऑफ द पासिंग एंड मार्क लिस्ट इन द क्या है, रिस्पेक्ट ऑफ क्लास 10, 12th डिग्री, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और BEd, इनकी आपको पास पूरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, सर्टिफिकेट टू प्रूव अचीवमेंट, जो CCA में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है उसका, स्पोर्ट्स एंड गेम्स का जो भी सर्टिफिकेट होता है वो सब, मतलब एक तरह से अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो पूरे लेकर जाइएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ कैटेगरी SC ST OBC का होगा क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। NCC सर्टिफिकेट अपना लेकर जाना। अब डे 2 जो होगा, अगर आपको शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं तो डे 2 पे आप लोगों को क्या करेंगे, ये टीचिंग प्रैक्टिस के लिए ये भेजेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि एक एक चीज़ जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इसको जो है आप ये परफॉर्मा दिया हुआ है, इसको फिल करके आपको देना है, ठीक है। तो आप लोगों को ये पूरी चीज़ें जो है अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप जाके टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको जो है निकाल कर अपना फिल कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें एक एक क्लियर हो गई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, क्योंकि एक एक चीज़ आप लोगों के लिए करती हूँ तो उम्मीद रहती है कि आप लोगों के एक लाइक से ना मोटिवेशन मिलता है कि और कुछ किया जाए आप लोगों के लिए। थैंक यू।